मन का मैल। मोहन से शादी करके आई सुधा अपने ससुराल में अपनी सासू माँ सुषमा जी के साथ बड़ी खुश थी, कारण दोनों एक दूसरे को सम्मान और प्यार करती थी। सुधा और सुषमा जी के बीच इतना अच्छा तालमेल था कि जब सुधा की सहेलियां या रिश्तेदारों घर आते तो सुषमा जी उसे अपने सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ बिताने का पूरा वक्त देती, रसोई वहीं संभालती और ठीक उसी तरह सुधा भी सुषमा जी की तरह उनकी सहेलियों के आने पर या रिश्तेदारों के आने पर स्वयं रसोई घर संभालती और सासू माँ को पूरा वक्त गपशप करने को देती। मगर उस दिन सुषमा जी की एक दूर की सहेलियां घर आई। आपसी तालमेल के चलते सुधा रसोई घर में लगी हुई थी और सुषमा जी अपनी सहेली के साथ गपशप कर रही थी। चाय पकौड़े देने के बाद जब सुधा पूछने गई कि मम्मी जी आंटी जी को क्या पसंद है, लंच में आज वही बनाती हूँ, दरवाजे तक पहुँचे ही थी कि उसके कानों में सासू माँ की आवाज पड़ी, हाँ बिना सच बता रही हूँ, बिटिया शक्कर की तरह होती है और बहुएं नमक की तरह। मैंने भी सुधा के आने के बाद महसूस किया और हंस पड़ी। सुधा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस सासू माँ को माँ मानकर पूरा सामान दे रही थी वो उसे नमक समझती है। वैसे तो सहेलियों के जैसे बर्ताव करती थी, तो क्या वो सब केवल दिखावा था? क्या बेटियां ही शक्कर की तरह मीठी होती है और बहुएं नहीं? बस सुधा का मन उस दिन से सुषमा के प्रति खट्टा हो गया। उसके साथ बोलने में पहले की तरह, साथ खाने पीने में बदलाव आने लगा। उस दिन से वो सुषमा की देखभाल करती तो थी, मगर केवल खाना पूर्ति करने के लिए। एक दिन बीता, 2 दिन, आखिर तीसरे दिन सुषमा जी ने सुधा को जबरदस्ती पास बिठाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माथे पर हाथ लगाकर पूछते हुए कहा, हाँ ठीक है मम्मी, मुझे काम है रसोई घर में, कहकर मुंह बिचकाते हुए उठने लगी। अरे रुक तो, बता क्या हुआ मेरी लाडो को? क्या मोहन ने? आने दे, खबर लेती हूँ। मेरी फूल जैसी बच्ची को उसने कुछ कहा तो अब बोलना। पहले तो दोस्तों की तरह बातें करते हुए नहीं थकती थी, साथ खाना, साथ टीवी सीरियल देखना। अब 2 दिनों से ऐसे क्यों परेशान सी लग रही है? बोल मेरी बच्ची, देख माँ हूँ ना तेरी, मुझे नहीं बताएगी। बोल मेरी बेटी, कहकर सीने से लगा लिया। सुषमा जी का स्नेह भरा एहसास पाकर आखिर सुधा ने उस दिन के वो बातचीत की बातें बता दी, जब सुषमा जी अपनी सहेली से कह रही थी, बेटी शक्कर की तरह होती है और बहुएं नमक की तरह। आपने भी मुझे बहू रूप में पाकर महसूस किया है, और रोने लगी। ये सुनकर सुषमा जी हंसी और बोली, पगली, मुझे दोस्त मानती है और इतनी सी बात मन में रहकर बैठी थी। पूछ लेती तो ये बीते 2 दिन यूं ही उदास परेशान नहीं रहती। सुधा हैरानी से सासू माँ की ओर देखने लगी। हाँ सच कह रही हूँ और आज भी उस बात पर कायम हूँ सुधा, मैंने सच कहा है मेरी बच्ची। बिटिया शक्कर की तरह होती है जो हर हाल में मीठी होती है, मगर बहुएं नमक की तरह होती है जिसका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। वो हर खाने में होती है मगर दिखाई नहीं देती। उसके बिना हर खाना बेस्वाद हो जाता है। जैसे कि तू सुधा, तेरे आने के बाद हमारे छोटे से परिवार में तेरी अहमियत हर जगह है और यही हर बहू की होती है। अपने ससुराल में वो अपना बचपन, माता पिता, भाई बहनों को छोड़कर नए साथी, उसके माता पिता, परिवार को यही अपना लेती है जैसे वो यहाँ ही की हो। मैंने भी यही किया, आज तुम भी कर रही हो। और दुनिया की हर लड़की ऐसे ही बहू के रूप में जब ससुराल जाती है तो खाने में नमक की भांति घुल मिल जाती है और फिर उसके बिना कोई भी खाना बेस्वाद लगता है मेरी बच्ची। इसलिए बहुएं नमक की तरह होती है, समझी? और अगर फिर भी तुम्हें बुरा लगा तो मुझे इससे पहले सुषमा जी कुछ कहे, सुधा ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। नहीं माँ, मन के सभी मैल धुल गए। आपको गलत समझने के लिए आप मुझे माफ। इस पर सुषमा जी ने सुधा के होठों पर हाथ रख दिया। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दी।
दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।